हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम यूनिट नंबर 9 और चैप्टर नंबर आपका 9 है, या फिर अपन चैप्टर नंबर 9.1। यूनिट है आपकी 9 और चैप्टर नंबर 9.1 हो गया। और यहाँ पर एक चैप्टर और है, अपन पढ़ेंगे जो सेकेंड 9.2 के अंदर पढ़ने जाएंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं आपका द नॉटी बॉय। नॉटी का मतलब क्या होता है? शरारती, नटखट, शैतान बच्चा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर पिनोचियो के बारे में भी हम पढ़ेंगे 9.2 में। ठीक है, ये हमारी 4th क्लास का इंग्लिश मैरीगोल्ड का लास्ट यूनिट है। इसके बाद हम फिर गणित की तरफ मूव कर जाएंगे। आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश रीडिंग करना सिखा रहा हूँ, और क्लास वाइज भी मैं आपको जो भी बुक के सोल्यूशन है, वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर सारे करवा रहा हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी बुक का वर्क बुक एक्सप्लेनेशन विद हिंदी इंग्लिश सब करवाया है। मैथ भी पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी भेजें अगर आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। द नोटी बॉय। द नोटी बॉय का मतलब क्या होता है? एक शरारती लड़का। इसके बारे में है, ये क्या है? पोयम है, इसको हम पढ़ेंगे द नोटी बॉय को। देयर वॉज अ नोटी बॉय, एक लड़का था। एंड नोटी बॉय वॉज ही रन अवे टू स्कॉटलैंड। एंड अ नोटी बॉय वॉज ही, वो एक नोटी एक शरारती लड़का था, है ना। ही रन अवे टू स्कॉटलैंड, वो कहाँ भाग गया? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ है आपका? तो स्कॉटलैंड आपका यूके का एक शहर है, उसका नाम है स्कॉटलैंड। द पीपल थ्री देयर टू सी, देन ही फाउंड, लोगों ने उसको देखा। द पीपल देयर, उस दो लोगों ने उसको वहाँ देखा। एंड देन ही फाइंड, और उसको वो ढूंढ पाए। दैट द ग्राउंड वॉज एज हर्ड। ठीक है, हार्ड। तो दैट द ग्राउंड कैसा हो गया था? वॉज एज हार्ड, ग्राउंड बहुत हार्ड हो गया था। लोग क्या हो गए होंगे? उसको देखने आ गए होंगे। दैट यार्ड, यार्ड का मीन्स होता है एक बाड़ा, एक बहुत बड़ा मैदान। वॉज अ लॉन्ग, बहुत बड़ा था। दैट सॉन्ग, बहुत गाना, म्यूजिक था, संगीत था। वॉज अ मैरी, मैरी का मीन्स होता है आपका क्या? मगन होना, बहुत हंसमुख होना, खुश दिल होना। ठीक है, फिर आता है दैट अ चेरी। दैट अ चेरी मतलब चेरी का मीन्स होता है आपका चेरी, जो वाइट आपने रेड चेरी खाई होंगी। वॉज अ रेड, कैसी थी वो? रेड थी। दैट लीड वॉज अ वेट, और वो लीड कर रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था वजन के साथ। दैट फोर स्कोर, फोर स्कोर मतलब क्या होता है? फोर स्कोर एक कहावत है आपकी, एग्जैक्टिव है, विशेषण है कि 4 गुणा 20 या 80, ये होता है ना, इसकी एक कहावत है ये। वॉज अ 80, ठीक है, ये आपकी कहावत है एक। दैट अ डोर वॉज अ वुडन, वो जो दरवाजा था वो किसका था? वुडन का मीन्स क्या होता है आपका? लकड़ी का। ठीक, एज इन इंग्लैंड, और एज इन जैसे कि इंग्लैंड में लगते थे। शी सो ही स्टूड इन हिज शूज, और स्टूड हिज शूज मतलब होता है, स्टूड मतलब खड़े होना, इन हिज और उसके, शूज मतलब होता है उसके जो जूते होते हैं उन पर वो खड़ा हो गया। एंड ही वंडरेड, ठीक है, ही वंडर्ड। वंडर मीन्स क्या होता है आपका? यहाँ पर वंडर का मीन्स हो जाता है आपका आश्चर्य हो जाता है उसको। एंड ही आश्चर्य, ही वंडर्ड, उसको फिर दोबारा से क्या होता है? आश्चर्य होता है। ही स्टूड इन हिज शूज, और वो किस पर खड़ा हो जाता है? उसके शूज पर खड़ा हो जाता है। एंड ही वंडर्ड, और वो और चमत्कार लगता है उसको, आश्चर्य लगता है ना। तो यहाँ पर आता है, किसने लिखा? जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी है। बहुत बड़े राइटर हैं जॉन कीट्स, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नॉटी बॉय मतलब कि शरारती लड़का, फाउंड मतलब ढूंढना, ग्राउंड मतलब मैदान, और उसके बाद आता है यहाँ पर क्या? मैरी और चेरी। तो मैरी का मतलब यहाँ पर है गगन, मगन होना, हंसमुख होना, खुश दिल होना, और चेरी मतलब रेड चेरी होती है, वेट मतलब वजन, और वुडन मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, यह तो ये सारी चीजें आपकी पढ़ ली आपने। अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रीडिंग इज फन के अंदर। रीडिंग इज फन के अंदर पहला क्वेश्चन है आपका क्या? कि फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, जो लड़का था वो कहाँ से आया था, है ना। फ्रॉम वेयर डिड द आया नॉटी बॉय कम, तो कहाँ से आया था? इंग्लैंड से। कहाँ से आया? इंग्लैंड। तो आप लिख देंगे कि फ्रॉम द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या? कि वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, और कहाँ गया? स्कॉटलैंड गया, स्कॉटलैंड। ठीक है, इसको लेट चला गया। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही गो टू देयर, क्यों गया वहां पे वो? तो ही वांटेड टू नो अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस एंड थिंग्स, वो जानना चाहता था वहां के क्या? पीपलों को, मतलब कि लोगों को जानना चाहता था वो। ठीक है, और प्लेसों को, प्लेसेस को देखना चाहता था। एंड थिंग्स को भी जानना चाहता था, चीज़ों को भी जानना चाहता था। एंड फ्रूट्स, और किसको? फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स को भी जानना चाहता था इन स्कॉटलैंड में, इसलिए वहां चला गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट। ठीक है, कैसे चमत्कार किया? वंडर मतलब कैसे आश्चर्य किया, अबाउट
खुद पे। तो आंसर में आप लिखेंगे दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि द बॉय वंडर्ड अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ स्कॉटलैंड सच एज, जैसे अ जॉयफुल सॉन्ग, अ रेड चेरी, द हैवी लीड एंड फॉर स्कोर ऑफ 8 द 80 द वुडन डोर। ये सब के उसने क्या किया, एक्सपीरियंस लिया वहाँ पर जाके। फिर उसके बाद आता है आपका लेट लिसन, चलिए सुनते हैं। लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम, इनको निर्देशों को सुनना है और उनको फॉलो करना है। पहला लिखा है लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम। पहला है नॉटी वॉक फॉरवर्ड। नॉटी वॉक फॉरवर्ड का मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि अब यहाँ पर लिखा है इसको कि दिस इज अ फन एक्टिविटी रीडर्स एंड रीड फॉलो द स्टेप्स। अब इनको आपको मैचिंग करना है कि नॉटी बॉय वॉक फॉरवर्ड, तो नॉटी बॉय फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड, फॉल डाउन गिर गया, है ना, ड्रैग योर फीट, जंप लाइक हॉर्स, शफल योर फीट। अब शफल मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो शफल का मीन्स है आपका, ठीक है, क्या है सफल का मीन्स। सफल की स्पेलिंग क्या होती है आपकी, SHUFFL। शफल का मतलब होता है मिश्रण करना या फेरबदल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको मैचिंग करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है फॉलो देम करना है, ठीक। तो आप इनको मैच कर लेना। यहाँ पर आता है लेट्स टॉक, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया, क्या वो इंडिया में देखा गया होगा फिर, क्या वो जो लड़का गया वहाँ दिखा। आई थिंक द नॉटी बॉय वॉज कुड सी ताजमहल एंड रेड फॉर इंडिया, कहाँ दिखा वो, ताजमहल और इंडिया में, कहाँ पर, ताजमहल और इंडिया में, इंडिया गेट नहीं, ताजमहल और रेड फोर्ट में। सेकंड क्वेश्चन आता है हैव यू बीन टू अनदर प्लेसेस रिसेंटली, है क्या आपने नए कोई भी अभी प्लेसेस देखे हैं क्या। व्हाट इज लाइक, वे किस प्रकार के थे, किस प्रकार पसंद किया आपने। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, आपके जहाँ पैदा हुए वहाँ से कितने बदले हुए थे वो। तो आंसर लिखेंगे आई हैव बीन अ शिमला, मैं कहाँ गया, आई हैव बी टू शिमला, इट इज सराउंडेड बाय हिल्स, इट इज कोल्ड एटमोसफियर देयर, वहाँ का कैसा एटमोसफियर था, ठंडा एटमोसफियर था। थर्ड क्वेश्चन आता है ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड। फोक सॉन्ग मतलब क्या होता है यहाँ पर, फोक का मतलब होता है लोकगीत, ठीक है, तो सॉन्ग का मतलब गीत, तो लोकगीत इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड, हर एक लाइन को रिपीट करते हैं। दिस लाइन इज अ संग इन अ कोरस। कोरस का मीन्स यहाँ पर कुछ अलग है, जैसे कोरस का मीन्स मैंने परसों आपको बताया था, कोरस का मीन्स होता है गायक का क्रम, ठीक है, गाने का एक क्रम होता है, उसको हम कहते हैं कोरस। फिर संग सॉन्ग कोरस, सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में किसको गाना है, आपको किसको गाना है, फोक सॉन्ग को आपकी भाषा में ही गाना है। अब आता है उसके बाद थर्ड आपका वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग का मतलब होता है यहाँ पर वर्ड बनाना है। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, नॉटी डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड को, ठीक है। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द मेज। मेज का मतलब यहाँ पर, मेज का मतलब होता है भूल भुलैया, उलझन, है ना, घबला करना, हैरानी करना, परेशानी करना, इसका कोई और है तो यहाँ पर अपन और बनाने की यहाँ पर प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक बी से यहाँ पर लेके चलो एल तक, यहाँ से चलेंगे हम बी से लेके एल तक, अरे कहाँ जा रहा है, बी से लेके एल तक हम चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा जी, ब्यूटीफुल, क्या हो गया, ब्यूटीफुल। यहाँ पर फिर देखो UGLU, उगली, युगली, युगली, युगली। उसके बाद यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है, एन से लेके, कहाँ गया एन, ये रहा एन, एन से लेके यहाँ पर वाई तक लिखा हुआ है कुछ, एन से लेके वाई तक लिखा हुआ है, ये हो गया नौटी, क्या हो गया नौटी। फिर यहाँ पर देखो गुड, गुड लिखा हुआ कहीं, ये लिखा है गुड, है ना, गुड लिखा हो गया। गुड के बाद यहाँ पर लिखा है रियूड, रियूड यहाँ पर ये लिखा है, लो ये पे लिखा है रियूड आपका ना, रियूड। फिर रियूड के बाद आपका लिखा है शिफ्ट, तो ये लिखा है शिफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ लिखा है आपका वीक, वीक मतलब ये लिखा वीक, वीक ये लिखा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आपका कुछ बी से लेके ये लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है, बेस्त्रंग, है ना, और कुछ लिखा हुआ है आपका, और कुछ आपका नहीं, आप बना लेना इसको। नेक्स्ट आते हैं आगे, लिखा है कि नाउ राइट दीज वर्ड्स देयर, यहाँ पर वर्ड्स को आपको करना है, फिल करना है। जैसे आपका यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि द पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटीफुल, क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल वर्ड्स। फिर आ जाएगा आपका पीछे पिनोचियो इज अ पपेट, पिनोचियो इज अ पपेट, पपेट है क्या, तो पिनोचियो इज अ नॉटी पपेट, नॉटी, तो NAUGHTY, नॉटी। फिर उसके बाद थर्ड आई सॉ एन स्क्वायरल, ठीक है, आई सॉ अ स्क्वायरल, तो आप क्या लिखेंगे इसमें आंसर में, आई सॉ एन युगली, एन युगली, ठीक है, एन युगली, नॉटी युगली
कुरल, है ना, कुरल तो लिखा ही है। यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका युगली, UGLY, युगली। फिर उसके बाद आता है आपका डी, मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू, मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक यू हेल्दी। यहाँ पर क्या जाएगा आपका हेल्दी आ जाएगा, क्या जाएगा हेल्दी, हेल्दी। फिर उसके बाद है ग्लास ऑफ मिल्क मेक योर टीथ, क्या बनाते हैं आपको मिल्क के वे स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर लिख देना आप क्या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है कि रीताज बिहेवियर एन्योर्ड मी, है ना, एन्योर्ड मी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा है रीताज रूड, है ना, रूड मतलब होता है गंदा व्यवहार करना। फिर आता है कि राहुल डज नॉट ईट गिवन वेजिटेबल्स देयरफॉर इज आई साइट, आई साइड इज, ठीक है, आई साइड इज, तो यहाँ पर इज के बाद आ जाएगा वीक, क्या आ जाएगा वीक, वीक मतलब कमजोर। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट लेट्स राइट, कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट यू आर मेड ऑफ वुड, लकड़ी से 6 बनने वाली 6 चीज़ों के यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे हमने लिख दिया टॉयज, टॉयज डोर, है ना, गेट, गेट के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर के बाद डोर लिख दो, दरवाज़ा ही बन जाता है। फिर पेंसिल, पेंसिल लिख दो, है ना, चेयर लिख दो, ये सब सारी चीज़ें बन जाती हैं। फिर आता है आपका सेकंड, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ, ठीक है, ये किससे बनी है, जैसे कि बलून, पेंसिल, सीजर, चेयर, टॉयज, कैप, टेप, टेबल, टैप, इरेजर, उसके बाद यहाँ पर लगा ट्राउज़र, है ना, टी शर्ट, नाइफ, इस प्रकार का ही आपका क्या होता है ट्राउज़र होता है जो आजकल बच्चे पहनते हैं। यहाँ पर मेटल की चीज़ें लिखना, यहाँ पर वुड की, यहाँ रबर, यहाँ पर क्लॉथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब मिलता है कुछ। तो यहाँ पर लिखा है आपका क्या मेटल लिखा हुआ है। मेटल क्या होता है, एक धातु होती है, और वुड मतलब कि यहाँ पर आपकी लकड़ी होती है, और रबर मतलब प्लास्टिक होता है। जैसे मेटल में हमने क्या लिख लिया, पहले कार लिख ली, दूसरे लिख लिया हमने नाइफ, KNIFE, फिर हम उसके बाद लिख लिया सीजर, क्या लिख लिया सीजर लिख लिया, है ना। फिर आता है आपका वुड का, वुड में आपने क्या लिख लिया चेयर लिख लिया, चेयर लिख लो, है ना, टेबल लिख लो, टेबल के बाद पेंसिल लिख लो, ठीक है, पेंसिल। उसके बाद आते हैं अपन रबर पर, रबर में मतलब क्या बलून, 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 है ना, बलून, इरेजर और टॉयज, ये हो गया। क्लॉथ में लिखेंगे हम शर्ट, शर्ट के बाद कैप और ट्राउज़र, ट्राउज़र्स, ठीक है, ये आपके फिल हो गए। उसके बाद आता है आपका व्हाट डू यू थिंक इन द नॉटी चाइल्ड इन योर क्लास, डिस्क्राइब हर और हिम और 5 लाइन, 5 लाइन से आपको अपना लिखना है, ठीक है, और 5 लाइन में आप इसको लिख देंगे आप, ठीक है, आई थिंक सो। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर आगे से अलाउड, इनको तेज बोलना है आपको, क्या बोलना है, इनको तेज बोलना है। जैसे पहला लिखा है हार्ड मतलब कठिन, यार्ड, ठीक है, क्या यार्ड, तो यार्ड का मीन्स होता है बाड़ा, गज, है ना, वेट, और ये 8 वेट, वेट, वेट का मतलब होता है वजन, और 80 का मतलब होता है 80, लॉन्ग मतलब बड़ा, है ना, लंबा, सॉन्ग मतलब गाना, फाउंड मतलब होता है आपका और यहाँ पर ढूंढना, मिलना, और ग्राउंड होता है जी का मतलब, रेड और लीड, तो रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर लाल, और लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे बढ़त हासिल कर रखी है हमने, ठीक है, ये अपन बहुत सारे मतलब यहाँ पर लेके जाएंगे। अब आता है यू नीड मिरर्स, बेट्स, अब आपको यहाँ पर इसको क्लोन बनाना है, तो बेट्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ शेप्स, फेविकॉल, क्लू, गम, पेंसिल ऑफ कार्डबोर्ड, स्केच, ये सब रखना है आपको। रखने के बाद इनको आपको बनाना है। व्हिच कंट्री डज यूर क्लोन बिलोंग टू, न्यू कंप्लीट द टेबल, अब आपका जो बिलोंग करता है वो कहाँ से करता है, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो आप किसी को भी बता सकते हैं। इंडिया में है तो इंडिया में तो लिख दिया, अगर और कोई भी हो तो आप और कोई का भी बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये स्टोरी भी आपको, ये पोएम है, बहुत ही शानदार गजब लगी होगी आई थिंक, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।